effective presentation. What is effective presentation? How to make our presentations more effective. आज हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे इफेक्टिव बनाएंगे. टेबल ऑफ कंटेंट को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहला टेबल ऑफ कंटेंट है प्रेजेंटेशन डिफिनीशन. डिफिनीशन के बाद है इंपॉर्टेंट एलिमेंट, उसके एलिमेंट कौन से हैं. फिर थर्ड नंबर पर है टिप्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के कौन कौन से टिप्स हैं. फिर नंबर 4 पर है प्रोसेस क्या होगा अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने का. नंबर 5 पर हम कंक्लूजन आपको बताएंगे. तो टू द पॉइंट टेबल ऑफ कंटेंट का सबसे पहला जो है प्रेजेंटेशन डिफिनीशन. डिफिनीशन क्या है? व्हाट इज द टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन. हाउ टू डिफाइन आवर प्रेजेंटेशन डिफिनीशन. उसकी डिफिनीशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे. कौन सा टॉपिक है, हम किस मौजू पर प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, वो टॉपिक कौन सा है, उसका मेथड क्या है, उसका वेज क्या है, उसका तरीका क्या है. पावर पॉइंट पर दे रहे हैं, वीडियो पर दे रहे हैं, टेबल पर दे रहे हैं. फिगर होनी चाहिए. कंटेंट के लिए फिगर हो, टेबल हो, मेथड हो, वेज हो. आप कौन से टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो सबसे पहले डिफाइन होना चाहिए. अच्छा मौजू आपने उसको सबसे पहले डिफाइन करना है. उसकी प्रेजेंटेशन की डिफिनीशन क्या है, सबसे पहला टेबल ऑफ कंटेंट है. दूसरे नंबर पर आता है इंपॉर्टेंट एलिमेंट. तो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में. सबसे पहला है कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस इज द मेजर पार्ट ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. अगर आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव नहीं बन सकती. आपका कॉन्फिडेंस होगा तो आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होगी. दूसरे नंबर पर है नॉलेज. आपका जो भी टॉपिक है जिस पर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसका प्रॉपर और कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए. जब आपके पास कंप्लीट नॉलेज होगा तो आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होगी. तीसरे पर है ड्रेसिंग. आपने प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए. ये थे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. अब है टिप्स. टिप्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के कौन कौन से टिप्स हैं. सबसे पहले आई कांटेक्ट. आपका ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए. आपका ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट हो. फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए. अवॉइड मिसबिहेवियर नहीं होना चाहिए. आपकी आई कांटेक्ट हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो. आप टाइम को मैनेज करके प्रेजेंटेशन देंगे तो इफेक्टिव होगी. यानी टाइम को वेस्ट नहीं करना. प्रॉपर टाइम हो, बॉडी लैंग्वेज हो, आई कांटेक्ट हो, क्लियर मैसेज हो. आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए. आपका मैसेज क्लियर हो. आपने ऑडियंस को इंटरेस्ट पैदा करनी है. ऑडियंस में इंटरेस्ट पैदा करनी है. ऑडियंस का बैकग्राउंड देखना है. टाइम को आपने मैनेज करना है. कलर स्कीम का आपने ख्याल रखना है कि आप अगर किसी प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपने स्लाइड में ऐसी कलर स्कीम लगाई है कि जिससे ऑडियंस ब्राइटनेस की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपने कलर स्कीम का भी ख्याल रखना है ताकि आपके ऑडियंस आपकी प्रेजेंटेशन से डिस्टर्ब ना हो. यानी दीज आर द टिप्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. अब है प्रोसेस क्या होगा. प्रोसेस को मैंने 4 P's पे डिवाइड किया है. देयर आर 4 P's फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. सबसे पहले है प्लान. आपने प्रेजेंटेशन को प्लान करना है. पहले P से प्लान है. फिर आपने उसको प्रिपेयर करना है. उसी प्लान को प्रिपेयर किया. फिर तीसरा P है प्रैक्टिस. फिर उसी की आपने प्रैक्टिस कर दी है. लास्ट पे सबसे पहले आपने प्लान किया, प्रिपेयर किया, प्रैक्टिस की, देन लास्ट में आपने उसे प्रेजेंट किया. तो प्लान किसको करना है? ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करना है. किसको प्लान करना है? कंटेंट को प्लान करना है, आइडियाज को प्लान करना है. आपका जो टॉपिक है, आपका जो प्रेजेंटेशन का जो मौजू है, उसको आपने प्लान करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है. उसमें कौन से विजुअल्स यूज करने हैं, उसमें कौन सी स्लाइड्स यूज करनी है, उसको आपने प्लान करना है. उसकी फिर सेटिंग करनी है. फिर उसको लास्ट में आपने डिलीवर करना है. दीज आर दी मेजर पार्ट्स ऑफ प्लान. उसको आपने प्लान किया, फिर इसी प्लान को आपने प्रिपेयर किया, फिर इसी की आपने प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट. प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट. प्रैक्टिस की, फिर लास्ट में आपने उसको प्रेजेंट कर दिया. प्रेजेंट कैसे करना है? आपने प्रेजेंट ऐसे करना है कि फेशियल एक्सप्रेशन आपका ठीक हो, आपकी पेस अच्छी होनी चाहिए, आपका वॉइस अच्छा हो, बॉडी मूवमेंट भी आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, पॉइंटर आप यूज़ कर रहे हैं, रोल कौन से हो रहे हैं. ये इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के प्रोसेस थे. यानी 4 P's जो प्रोसेस में मैंने जिक्र किया. लास्ट में हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ. कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है
वो जस्ट डिलीवर ही नहीं करनी है, आपने अपने ऑडियंस का टाइम को कीमती बनाना है, उनका टाइम को गोल्डन बनाना है। उसके लिए मैंने 3 मैजिकल इंग्रेडिएंट्स दोबारा लिख लेता हूँ कि आपकी जो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होगी उसमें 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स होंगे। मैजिकल इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहला जो होता है वो है ऑडियंस। ये ना हो कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऑडियंस सो रहे हो, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उनको इंटरेस्ट पैदा करना है। ऐसे अंदाज में प्रेजेंटेशन देनी है ताकि इंटरेस्ट पैदा हो। ऑडियंस का बैकग्राउंड देखना है, ऑडियंस का नॉलेज देखना है, ऑडियंस का लेवल देखना है अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो सबसे मैजिकल इंग्रेडिएंट्स पहला कौन सा आ गया? द ऑडियंस आ गया। दूसरे नंबर पर यानी ऑलवेज मेक अ स्पेशल फॉर देम, उनके लिए स्पेशल बना लेना है। फिर है स्पीकर जो प्रेजेंटर है, जो स्पीकर है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसे वो जो मैजिकल इंग्रेडिएंट पहले ऑडियंस हो गया, फिर स्पीकर कोई ऐसा बिहेवियर ना करे जिससे आपके ऑडियंस मुतनफ़र हो जाए। यानी आपने अच्छे अंदाज से प्रेजेंट करना है, कॉन्फिडेंस के साथ, आई कांटेक्ट के साथ, फेशियल एक्सप्रेशन के साथ। व्हेन यू शेयर यू केयर, जब आप कुछ शेयर कर रहे हो तो आपने केयर करना है, ख्याल करना है, कोई मिसबिहेव ना हो जाए आपसे, अच्छी चीज़ें और टाइम मैनेज करके आपने प्रेजेंट करनी है। लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा जो मैजिकल इंग्रेडिएंट्स है वो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जस्ट आपने नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं देनी ऑडियंस को, आपने ट्रांसफॉर्म करना है। डोंट इन्फॉर्म नहीं करना, ट्रांसफॉर्म करना है। आप ये देखेंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में व्हाट दे नो बिफोर द प्रेजेंटेशन, से पहले वो क्या जानते थे, प्रेजेंटेशन के बाद आफ्टर द प्रेजेंटेशन उन्होंने क्या सीखा। आपने जो प्रेजेंटेशन की आपने इन्फॉर्म किया या ट्रांसफॉर्म किया। इन्फॉर्म नहीं करना बल्कि ट्रांसफॉर्म करना है। व्हाट दे बिलीव बिफोर द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से पहले क्या बिलीव करते थे। व्हाट दे बिलीव आफ्टर द प्रेजेंटेशन, व्हाट दे फील बिफोर द प्रेजेंट, फील क्या कर रहे थे आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान। वो सो तो नहीं रहे थे, वो बोर तो नहीं हो रहे थे, उन्होंने क्या फील किया प्रेजेंटेशन से बिफोर और आफ्टर। व्हाट दे डू बिफोर द प्रेजेंटेशन एंड आफ्टर द प्रेजेंटेशन। यानी आपकी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो आई कांटेक्ट है वो ठीक होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, आपने ड्रेस अच्छा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करनी है, वॉइस आपकी अच्छी हो, पेस अच्छी हो, लेकिन अवॉइड डिस्टिंग्विश बिहेवियर से आपने अवॉइड करना है। आपका जो बिहेवियर है वो डिस्ट्रैक्टिव ना हो, अट्रैक्टिव होना चाहिए। प्रैक्टिस हो, आपका जो टॉपिक है उसके मुताबिक आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आपकी प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव बनेगी। दीज आर दी टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अदनान फारूक को थैंक यू।